केनोपनिषद हिंदी अर्थ के साथ। इस उपनिषद में सबसे पहले केन शब्द आया है, इसी से इसका नाम केनोपनिषद पड़ा। इसे तलवकार उपनिषद और ब्राह्मणोपनिषद भी कहते हैं। तलवकार ब्राह्मण का यह 9वां अध्याय है। इसके पूर्व के 8 अध्यायों में अंतःकरण की शुद्धि के लिए विभिन्न कर्म और उपासनाओं का वर्णन है। इस उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय पर ब्रह्म तत्व बहुत ही गहन है, अतएव इसको भली भांति समझाने के लिए गुरु शिष्य संवाद के रूप में तत्व का विवेचन किया गया है। इस केनोपनिषद को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड एवं चतुर्थ खंड। शांति पाठ के बाद प्रथम खंड में शिष्य गुरु से पूछता है, ओम केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्तिः। किसके द्वारा प्रेरित किया हुआ यह मन अपने विषयों तक पहुँचता है? किसके द्वारा नियोजित किया हुआ यह श्रेष्ठ प्राण चलता है? किसके द्वारा प्रेरित की हुई वाणी को मनुष्य बोलते हैं? कौन सा अव्यक्त देव हमारे नेत्रों और कानों को कार्य में नियुक्त करता है? इसके उत्तर में गुरु कहते हैं, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत् वाचोह वाचः सौ प्राणस्य प्राणः। जो परम आत्मतत्व कर्ण इंद्रिय का श्रोत्र अर्थात श्रवण शक्ति है, मन का मन अर्थात मनन क्षमता मानसिक शक्ति है, वाग इंद्रिय की वाणी अर्थात बोलने की शक्ति है, प्राण का प्राण अर्थात संचालक है, चक्षु का चक्षु अर्थात दर्शन क्षमता है, अर्थात जो इन सबका कारणभूत तत्व है, उसे जानने वाले धीर पुरुष जो चक्षु श्रोत्र मन आदि के आवेगों से उद्वेलित नहीं होते, इस लोक से जाते हुए अथवा जीवन मुक्त होकर अमर हो जाते हैं। पुनः गुरु कहते हैं, नत्र तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति न मनो। वहाँ पर ब्रह्म परमात्मा के पास तक चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों, वाक आदि कर्मेंद्रियों तथा मन की भी पहुँच नहीं है। उसे जानने की बुद्धि हम में नहीं है, नहीं किसी अन्य की व्याख्या से यह संभव हो सकता है, क्योंकि वह ज्ञात और अज्ञात सभी तत्वों से सर्वथा परे है। ऐसा हमने अपने पूर्व आचार्यों के मुख से सुना है, जिन्होंने हमें उस ब्रह्म के विषय में भली भांति व्याख्या करके समझाया है, जो वाणी के द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता, अपितु वाणी ही जिसकी महिमा से प्रकट होती है, उसे ही तुम ब्रह्म समझो। वाणी द्वारा निरूपित जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, अपितु मन जिसकी महत्ता से मनन करता है, उसी को ब्रह्म समझो। मन द्वारा मनन किए हुए जिसकी लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। जिसे चक्षु के द्वारा नहीं देखा जा सकता, अपितु चक्षु जिसकी महिमा से देखने में सक्षम होता है, उसे ही तुम ब्रह्म जानो। चक्षु के द्वारा द्रष्टव्य जिस तत्व के लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। श्रोत्र से अर्थात कान से जिसे नहीं सुना जा सकता, अपितु श्रोत्र जिसकी महत्ता से सुनने में सक्षम होता है, उसे ही तुम ब्रह्म जानो। श्रोतेंद्रिय गम्य जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। जो प्राण के द्वारा प्रेरित नहीं होता, किंतु प्राण जिससे प्रेरित होते हैं, उसे ही तुम ब्रह्म जानो। प्राण शक्ति से
क्रियाशील जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। प्रथम खंड यही समाप्त होता है। द्वितीय खंड में आचार्य का कथन है, यदि मन्यसे शुभेदीति तद ब्रह्मेवापि नूनम तम वेथ ब्रह्मणो रूपम। आचार्य कहते हैं, यदि तुम्हारी मन यह मान्यता है कि मैं ब्रह्म को भली भांति जान गया हूँ, तो निश्चित ही तुमने ब्रह्म का अल्प अंश जाना है, क्योंकि उस पर ब्रह्म को जो अंश तुझ में है और जो अंश देवताओं में है वह सब मिलकर भी ब्रह्म का पूर्ण रूप नहीं है। अतः तुम्हारा जाना हुआ निश्चय ही विचारणीय है। शिष्य का उत्तर, हमने ब्रह्म को भली भांति जान लिया है ऐसा नहीं मानते, और ऐसा ही मानते हैं कि हम उसे पूर्णतया नहीं जानते, क्योंकि उसे जानते भी हैं। हम जानते हैं अथवा नहीं जानते, दोनों उत्तर अपूर्ण है। हमारे इस कथन को वही जानता है जो उस ब्रह्म को जानता है। जो यह मानता है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता, वह ब्रह्म को जानता है, एवं जो यह मानता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, वह उसे नहीं जानता, क्योंकि जानने का अभिमान करने वालों के लिए वह ब्रह्म जाना हुआ नहीं है, और जानने के अभिमान से रहित पुरुष के लिए यह जाना हुआ है। वह बोध जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसी से मनुष्य अमृत स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। आत्मा अथवा आत्मज्ञान के द्वारा मनुष्य बल को प्राप्त करता है। उसी आत्मा के बल को जानने की विद्या से वह अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जिसने यदि इसी जन्म में उस पर ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, तो उसने यथार्थ लक्ष्य पा लिया है। जो इस जीवन में उसे नहीं जान पाया, तो उसने अमूल्य अवसर गंवाकर अपनी महती हानि की है। अतः बुद्धिमान पुरुष प्रत्येक प्राणी में और प्रत्येक तत्व में उस परम आत्म सत्ता को व्याप्त जानकर उस लोक में प्रयाण कर अमर हो जाता है। द्वितीय खंड के समापन के बाद तृतीय खंड में पिछले दो खंडों में प्रत्येक दिव्य प्रवाह की शक्ति के मूल कारण जिस परम आत्म तत्व की विवेचना की गई है, अगले दो खंडों में उसी तथ्य को कथानक के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। एक समय उस ब्रह्म ने देवों को निमित्त बनाकर असुरों पर विजय प्राप्त की, परंतु देवों को उस विजय का अभिमान सा हो गया और वे इस विजय को अपनी ही महिमा का प्रभाव समझने लगे। उन ब्रह्म ने देवों के उस अहम भाव को जान लिया और तब उनके सामने वह यक्ष रूप में प्रकट हुआ, परंतु देवगण उसे नहीं पहचान सके और कहने लगे, यह दिव्य यक्ष कौन है? देवों ने अग्नि से कहा, हे देव, आप पता लगाएं कि यह कौन है। इस पर उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। अग्निदेव तेजी से दौड़कर यक्ष रूप ब्रह्म के पास पहुँचे। यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? इस पर अग्निदेव ने कहा, मैं अग्नि हूँ, मुझे ही लोग जात वेदा कहते हैं। यक्ष ने अग्निदेव से पूछा, आप में क्या शक्ति है? ऐसा पूछे जाने पर अग्निदेव ने कहा, मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसे भस्म कर सकता हूँ। तब यक्ष ने अग्निदेव के समक्ष एक तिनका रखकर उसे भस्म करने के लिए कहा, परंतु अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी वे उसे जलाने में समर्थ नहीं हो सके। तब वे वहाँ से लौटकर देवों से कहने लगे, मैं इस दिव्य यक्ष को जानने में असमर्थ रहा। तदनंतर देवों ने वायुदेव से कहा, हे वायुदेव,
इस रहस्य का आप ही पता लगाएं। उस दिव्य यक्ष के विषय में पता लगाना उन्होंने स्वीकार किया। वायुदेव द्रुत गति से दौड़कर उस यक्ष के पास पहुँचे। यक्ष द्वारा परिचय पूछा गया, आप कौन हैं? वायुदेव ने कहा, मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूँ, मुझे ही मातरिश्वा कहते हैं। यक्ष ने पूछा, आप में क्या सामर्थ्य है? वायुदेव बोले, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है मैं उसे उड़ा ले जा सकता हूँ। तब उस यक्ष ने उनके सामने तिनका रखकर उसे उड़ाने के लिए कहा, परंतु अपनी सारी शक्ति लगाकर भी वायुदेव उसे उड़ा सकने में समर्थ नहीं हो सके। तब वहाँ से लौटकर उन्होंने देवों के सामने उस यक्ष के समक्ष पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की कि मैं उस यक्ष को नहीं समझ पाया। तब देवों ने इंद्रदेव से कहा कि हे मधवन, आप ही इस बात का पता लगाएं कि यह यक्ष कौन है। इंद्रदेव ने यक्ष के विषय में पता लगाना स्वीकार किया और यक्ष की ओर दौड़े, परंतु इंद्रदेव के वहाँ पहुँचते ही यक्ष अंतर्ध्यान हो गए। तब इंद्रदेव उसी आकाश में स्थित अतिशय शोभामयी भगवती हैमवती हिमाचल पुत्री उमा देवी के पास आ गए और उनसे पूछने लगे कि यह यक्ष कौन था। तृतीय खंड के समापन के बाद चतुर्थ खंड में इंद्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए सर्वप्रथम उमा देवी ने कहा कि वे ब्रह्म हैं। उनकी विजय को तुम लोगों ने अपने अहम भाव से अपनी विजय मान लिया था। देवी उमा के इस उत्तर से इंद्रदेव ने स्पष्ट समझ लिया कि वह दिव्य यक्ष निश्चय ही ब्रह्म थे। ये तीनों देव अग्नि, वायु और इंद्रदेव अन्य देवों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म को शक्ति के रूप में इन्हीं देवों ने सर्वप्रथम समझा और ब्रह्म का निकट से साक्षात्कार किया। निकट से ब्रह्म का स्पर्श करने से, सबसे पहले जान लेने से इंद्र आदि देवगण अन्य देवों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। इंद्रदेव के सम्मुख यक्ष का अंतर्धान हो जाना ब्रह्म की उपस्थिति का संकेत बिजली के चमकने और पलक के झपकने जैसा होता है। इसे उसका सूक्ष्म आधिदैविक संकेत समझना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समझा जाना चाहिए कि मन जो ब्रह्म के पास जाता हुआ सा प्रतीत होता है और ब्रह्म का स्मरण करता हुआ सा लगता है तथा ब्रह्म प्राप्ति का संकल्प करता हुआ सा भाषित होता है, यह भी ब्रह्म की उपस्थिति का सूक्ष्म संकेत है। समस्त प्राणी उस ब्रह्म से प्रेम करते हैं और उसे पाना चाहते हैं। वह तद्वन नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्म के इसी तद्वन स्वरूप की सभी को उपासना करनी चाहिए। जो साधक ब्रह्म के इस स्वरूप को जान लेता है, उसे सब प्राणी अपना प्रिय मानने लगते हैं। ऋषि ने ब्रह्म को तद्वन कहा है। आचार्य शंकर ने इसका अर्थ तद भजनीयम, वह ध्यान करने योग्य है, किया है। वन रस के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। इस आधार पर ब्रह्म मूल रूप से रस स्वरूप है, ऐसा बोध होता है। ऋषि का मानना है कि जिस साधक की गति आत्म तत्व में हो जाती है, उसकी आत्मीयता का विस्तार इतना हो जाता है कि उसके प्रभाव में सभी प्राणी आ जाते हैं। ब्रह्म विद्या के इस सांकेतिक उपदेश को न समझ पाने के कारण पुनः शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, हमें ब्रह्म विद्या स्वरूप उपनिषद का उपदेश दें। तब उन्होंने कहा कि अभी तक जो कुछ भी कहा गया है वही ब्रह्म विद्या है।
तुम्हें निश्चय ही मैंने ब्रह्म विद्या सिखा दी है। तपस्या, मन एवं इंद्रियों का नियंत्रण तथा आसक्ति रहित श्रेष्ठ कर्म यही ब्रह्म विद्या प्राप्ति के आधार है। वेद में इस विद्या का सविस्तार वर्णन है। सत्स्वरूप ब्रह्म ही इस विद्या का प्राप्य लक्ष्य है। यो वा एतामेवं वेदा हत्य प्राप्य मनन्ते स्वर्गे लोके जे प्रतिष्ठिति प्रतिष्ठति। इस ब्रह्म विद्या के रहस्य को भली भांति जानने वाला साधक अपने समस्त पाप समूह को विनष्ट कर अविनाशी, असीम एवं सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंच जाता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इति केनोपनिषद समाप्तः। इस प्रकार केन उपनिषद समाप्त हुआ।